प्रिय आत्मन, हमारे चैनल सीकर्स डायरी पर आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम स्वामी विवेकानंद के जीवन से संबंधित कुछ ऐसी घटनाओं की चर्चा करेंगे जिसको सुनकर हम सबको ये स्पष्ट होगा कि वास्तव में मानव धर्म क्या है, वास्तव में राष्ट्र धर्म क्या है। बात उस समय की है जब शिकागो की धर्म सभा को अभी एक ही दिन व्यतीत हुआ था। उस पहले ही दिन की वक्तृता ने स्वामी जी को अमेरिका के जनसाधारण के बीच प्रसिद्ध कर दिया था। उनको एक धनी व्यक्ति के घर सम्मान के सहित आमंत्रित किया गया, लेकिन वहाँ के विलास और वैभव के बीच स्वामी जी को याद हो आई अपने देश के जनसाधारण की दुख और दुर्दशा। उन्हें वहाँ मिला हुआ सारा मान सम्मान असह्य लगने लगा। गहरे दुख से उनका हृदय भर उठा। पलंग की वो नरम शैया उन्हें कांटों की तरह चुभने लगी और वो उस शैया को छोड़कर भूमि पर आकर लेट गए। अपनी मातृभूमि की स्थिति की चिंता करते हुए वे रोने लगे और सोचने लगे, माँ, मेरा देश जब चरम दारिद्र्य में डूबा हुआ है तब मैं इस मान और यश की कल्पना भी कैसे कर सकता हूँ। हम भारतवासी कितने गरीब हैं, कैसी दुर्दशा भुगत रहे हैं, और यहाँ इस देश में व्यक्तिगत आनंद के लिए लाखों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। हमारे भारत के जनमानस को कौन उठाएगा, हमारे लिए अन्न कौन जुटाएगा। माँ, पथ प्रदर्शन करो, मैं कैसे उनकी सेवा कर सकता हूँ। इसके कुछ वर्ष बाद की घटना है जब स्वामी जी भारत आ गए थे और भारत में बेलूर मठ के कमरे में निवास कर रहे थे। उनके साथ वाले कमरे में उनके एक गुरु भाई स्वामी विज्ञानानंद जी रहा करते थे। स्वामी विज्ञानानंद जी को स्नेहपूर्वक स्वामी विवेकानंद टेसन कहकर पुकारते थे। एक दिन की बात है, मध्य रात्रि थी। अचानक ही रोने की आवाज़ सुनकर स्वामी विज्ञानानंद की नींद खुल गई। बिस्तर छोड़कर वो तत्क्षण स्वामी जी के कमरे की ओर गए। अंदर झांककर देखा कि जमीन पर पड़े हुए स्वामी जी करुण स्वर में रुदन कर रहे हैं। विज्ञानानंद जी ने पूछा, स्वामी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? उनकी आवाज़ सुनकर स्वामी जी को चेतना लौटी। चौंक कर बोले, कौन? पेसन? मैंने सोचा तुम सब सो गए हो। तबीयत ठीक है, लेकिन देश की दुर्दशा की याद करके मुझे नींद नहीं आ रही। मन छटपटा रहा है, इसलिए ठाकुर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि देश में सुदिनों का आगमन हो और हमारे बुरे दिनों का अंत हो जाए। देश के लिए दुख झेलना, देश को प्यार करना स्वामी जी के भीतर मूर्त रूप में विद्यमान था। सिस्टर क्रिस्टीन उनके विषय में लिखती हैं कि मुझे लगता है कि जिस समय हमने पहली बार उनके अद्भुत कंठ से इंडिया शब्द का उच्चारण होते हुए सुना, उसी समय से हमारे मन में भारत के प्रति प्रेम की भावना का उदय हो गया। इंडिया शब्द 5 वर्णों के मेल से बना हुआ INDIA, और इस छोटे से शब्द में इतना कुछ भरा जा सकता है, ये हमें विश्वास नहीं होता। उसमें प्रेम था, उसमें तीव्र आवेग था, उसमें गर्व था, घर वापस लौटने की एक व्याकुलता थी, उसमें पूजा की भावना थी, विच्छेद की वेदना थी, विरह था, शौर्य था। सैकड़ों पृष्ठ लिखकर भी कोई किसी दूसरे के मन में इस प्रकार के देश प्रेम के भाव जागृत नहीं कर सकता, लेकिन उनके मुख से उच्चारित उस शब्द में ऐसा जादू था कि हर सुनने वाले के मन में भारत एक स्वप्न भूमि बन गया। भारतवर्ष की प्रत्येक वस्तु, भारत के मनुष्य, भारत के आचार व्यवहार, रीति नीति, इतिहास, संस्कृति, भारत की आध्यात्मिक ध्यान धारणा, शास्त्र, यहाँ तक कि भारतवर्ष की नदियाँ, पहाड़, पर्वत, मैदान, सब कुछ एक आकर्षक और जीवंत वस्तु बन गए थे। जब स्वामी जी विदेश से लौटे तब उनके एक अंग्रेज दोस्त ने ही उनसे प्रश्न किया कि पाश्चात्य के विलास वैभव के बीच आपने 4 वर्ष गुजारे और उसके बाद अब आप भारत लौट रहे हैं, आपको आपकी मातृभूमि कैसी लग रही है?
और स्वामी जी ने उत्तर में कहा, विदेश आने से पहले मैं अपनी मातृभूमि से प्यार करता था, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है जैसे भारत का एक एक धूलि कण मेरे लिए पवित्र है। भारत की वायु मेरे लिए पवित्र है। भारत मेरी पुण्य भूमि है। भारत मेरा तीर्थ स्थान है। एक बार 3 आगंतुक स्वामी जी के पास भेंट करने आए थे। स्वामी जी ने उन लोगों के साथ केवल उस प्रदेश की अन्न की समस्या और कुछ अन्य समस्याओं पर बात की। वो किसी अन्य प्रसंग पर नहीं गए। जिस समय विदा का समय आया, तब एक सज्जन बोल उठे, स्वामी जी, हम लोग तो बहुत आशा लेकर आए थे कि आपसे धर्म के संबंध में बड़े सुंदर सुंदर उपदेश सुनने को मिलेंगे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारी वार्ता तो आज बहुत ही साधारण विषयों पर हुई। आज का दिन व्यर्थ ही चला गया। ये सुनते ही स्वामी जी का मुखमंडल तुरंत गंभीर हो आया और वे बोले, जब तक हमारे देश का एक कुत्ता भी भूखा है, तब तक उसे भोजन देना ही मेरा धर्म है। बाकी जो कुछ भी है वो अधर्म है। उनकी मुख मुद्रा देखकर तीनों ही आगंतुक विस्मित रह गए। जब वो अकेले में होते थे तो अनेक बार मनुष्य की दुख दुर्दशा की बात सोचकर आंसू बहाया करते थे। उनके विदेश से वापस आने के बाद की ही ये घटना है। बलराम बसु के घर स्वामी तुरायानंद जी स्वामी जी से भेंट करने आए। स्वामी तुरायानंद जी ने देखा कि स्वामी विवेकानंद बड़े गंभीर चिंतन में मग्न हैं और बरामदे में टहल रहे हैं। स्वामी जी को अभी ये ज्ञात नहीं था कि स्वामी तुरायानंद जी उनसे मिलने आए हैं। टहलते टहलते ही थोड़ी देर बाद स्वामी जी आंसू बहाते हुए मीराबाई का एक गीत गुनगुनाने लगे। फिर वो अपने दोनों हाथों से मुख को ढांक कर रेलिंग का सहारा लेकर दुखी मन से बोल उठे, दर्द न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। गीत के सुर के साथ साथ चारों ओर दुख और विषाद मानो फैलता चला जा रहा था। स्वामी तुरायानंद जी देखकर समझ गए कि स्वामी जी इस समय संसार के मनुष्यों की दुख की बात सोचकर आंसू बहा रहे हैं। उनको इस स्थिति में देखकर स्वामी तुरायानंद जी भी अपने अश्रु रोक नहीं पाए। स्वामी जी से उनकी एक विदेशी महिला मित्र मिस मैक्लियोड ने प्रश्न किया था, स्वामी जी, मैं किस तरह आपकी सबसे अधिक सहायता कर सकती हूँ? और स्वामी जी ने उत्तर दिया था, लव इंडिया, भारतवर्ष से प्यार करो। उन्होंने एक बार अपने संबंध में कहा था, आई एम कंडेंस्ड इंडिया, मैं भारत का घनीभूत रूप हूँ। भारतवर्ष से प्यार करते करते वो स्वयं भारतवर्ष ही हो गए थे। सिस्टर निवेदिता ने भी यही बात लिखी कि भारतवर्ष स्वामी जी के गंभीरतम आवेग का केंद्र था। भारतवर्ष उनके हृदय में धड़कता था। भारतवर्ष उनकी शिराओं में प्रतिध्वनित होता था। भारतवर्ष उनका दिवा स्वप्न था और रात का दुस्वप्न भी। भारतवर्ष की आध्यात्मिकता, उसकी पवित्रता, उसकी प्रज्ञा, उसकी शक्ति, उसका स्वप्न और उसका भविष्य, स्वामी विवेकानंद इन सभी के प्रतीक पुरुष थे। स्वामी जी की जीवनी को जब हम पढ़ते हैं तो हमें स्पष्ट अनुभव होता है कि भारतवर्ष के गर्व से इतना गर्वित शायद कोई और नहीं हुआ। इसलिए हम आप सभी लिसनर्स से ये अपील करते हैं, जो अपील रविंद्रनाथ टैगोर ने रोमेरोला से की थी, यदि भारतवर्ष को जानना चाहते हो तो विवेकानंद को पढ़ो। आप सबने प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। और आप सभी को 12 जनवरी विवेकानंद जयंती, जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई।